हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आंसर की आने के बाद हम लोग एक्चुअल पेपर को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें टोटल अगर मैं पेपर की बात करूं तो टोटल पेपर जो हुए हैं वो 57 पेपर हुए हैं। टोटल जो पेपर जो शिफ्ट में हुए थे वो 57 शिफ्ट हुए थे और सारे के सारे पेपर मैं आपको यूट्यूब पे सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं। दूसरी बात, हमने पेपर 1 और 2 ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं। ये है पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 कौन से डेट को हुआ था? 7 अगस्त 2025। शिफ्ट 3 का हम लोग पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और टोटल पेपर हुए हैं 57। तो सारे के सारे पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा इसी चैनल पे, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी मैंने 47 पेपर हुए थे, 47 के 47 पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे देख सकते हो। पेपर 1 और 2 अगर मैं बात करूं, प्रत्येक पेपर की आपको पीडीएफ क्वेश्चन प्रिंटेबल और पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए विथ एनोटेशन। तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे चले जाना, प्ले स्टोर में जाके मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। डाउनलोड करने के बाद वहां से आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, तो पीडीएफ आप एक्सेस कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ध्यान से, सेशन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रेन ए है जो एम स्टेशन से खुल रही है, यानी लिप्स स्टेशन एम, किस टाइम पे 7 AM पे, एंड रिच द स्टेशन एट एन 2:50 PM। यानी देखो ध्यान से, एक एम स्टेशन से एन स्टेशन पहुंच रही है। ट्रेन ए कितने बजे खुल रही है? यहां से खुल रही है 7:50 AM पे और पहुंच रही है कितने बजे? 2:50 PM सेम डे। राइट, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? ट्रेन बी लिप्स एट स्टेशन एन एट कितने? 9:50 AM पे एंड रिच द स्टेशन इतना PM ऑन द सेम डे। एक दूसरा ट्रेन है। दूसरा ट्रेन क्या है कि दूसरा ट्रेन इस पॉइंट से खुल रहा है। कौन से टाइम पे खुल रहा है भाई? 9:50 पे खुल रहा है, 9:50 AM पे, और पहुंच जा रहा है एम पॉइंट पे। ये चल रहा था पहला ट्रेन इधर, दूसरा ट्रेन इधर आ रही है। वो यहां पे एम स्टेशन पे कितने पहुंच रही है? 2:50 PM पे पहुंच रही है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि मैंने समझाने के लिए करा रहा हूं, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है। तो मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लो, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ हमें क्या कहा गया है। फाइंड द टाइम व्हेन ट्रेन ए एंड बी मीट। कौन से टाइम पे ए और बी मिलेंगे? ट्रेन ए और बी मिलेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेन ए और ट्रेन बी, ट्रेन ए को कितना टाइम लगा है? 7:50 पे खुली है, 2:50 पे पहुंची है, यानी 7 से पहले 12 जाओगे, 12:50, 3 घंटा, 5 घंटा, और यहां से 2 घंटा, 7 घंटा, यानी 7 घंटा लग रहा है ट्रेन ए को पहुंचने में। ट्रेन बी की बात करें, वो यहां से खुली है 9:50 पे, पहुंच रही है 2:50 पे, कितना घंटा लगा? 9 से 12:50 जाओगे 3 घंटा, और ये 2, 5 घंटा। इसको लग रहा है 5 आवर, यानी ए को लग रहा है 7 घंटे, बी को लग रहा है 5 घंटे। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं? ये इसीलिए ये क्वेश्चन मैं सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ बताने वाला हूं, समझना। ये डायग्राम तो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब जो ये डिस्टेंस, इस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मानोगे? तो वो मान लोगे इन दोनों का एलसीएम मान लेना। एलसीएम कितना होगा? 7 और 5 का एलसीएम 35, तो 35 यूनिट हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया। डिस्टेंस कितना है? टोटल 35 यूनिट। समझ में आया कैसे मानोगे? जो ये टाइम आया ना, इसका हमें क्या मान लेना है? एलसीएम। एलसीएम कितना मान लिया हमने? डिस्टेंस इतना। तो अब बताओ स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, इसको 35 किलोमीटर चला कितने टाइम से? 7 से, तो 35/7। डिस्टेंस बाई टाइम 35/7, यानी कितना हो गया? 5। इसको 5 लगा स्पीड, इसकी स्पीड कितनी हो गई? 5, क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आ गो, 35 यूनिट है डिस्टेंस, किस अगर 5 घंटे में ट्रेवल किया जाए तो 35/5, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7। यानी ट्रेन ए की स्पीड थी 5, ट्रेन बी की स्पीड थी 7। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम टाइमिंग को सेम करते हैं। टाइमिंग को सेम कर देंगे। देखो, खुलने की टाइम, खुलने का सेम कर दो। ये खुल रहा था 9:50 पे, यहां से ये ट्रेन खुल रही है, दूसरी ट्रेन खुल रही है, सॉरी, ये पहला ट्रेन खुल रहा है 7:50 पे, दूसरा ट्रेन खुल रहा है 9:50 पे। तो टाइमिंग सेम कर दो, यानी इसको भी 2 घंटे चला दो, 2 घंटे चला दो, यानी यहां तक इसको भी 9:50 AM पे खोल दो। यानी देखो ध्यान से,
दोनों का टाइमिंग सेम करने के लिए ये 9:50 पे इधर से खुल रही है, ये 7:50 पे खुल रही है, तो इसको भी मैं 9:50 पे खोलने की बात कर रहा हूं कि 9:50 तक ये कहां तक पहुंच गई। देखो 9:50 तक मान लो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, ये पता करना है, बताओ खुद सोचो। ट्रेन ए है, हाँ जी, यहां से यहां तक कितना लगा, 2 घंटा, 7:50 से 9:50 2 घंटा। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 5, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 5, टाइम लग रहा है 2 घंटा, 5 इंटू 2 यानी 10, यानी ये 10 डिस्टेंस कवर अप कर ली जब उसका टाइमिंग कितना था, 9:50। यानी अब देखो नया सिचुएशन बना, ट्रेन ए जो है यहां पे है और ट्रेन बी जो है यहां से खुल रही है, दोनों का टाइमिंग खुलने का कितना मैंने कर दिया, 9:50 AM, ये भी कितना खुल रही है, 9:50 AM। अब ये दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा ये पता कर लो। तो देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस था 35, यहां से यहां तक 10 हो गया, तो बचा ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, 35 माइनस 10 यानी 25 ही बचा, 25 यूनिट बचा। अब देखो ध्यान से, ट्रेन ए आ रही है जिसकी स्पीड है 5, ट्रेन बी इधर से आ रही स्पीड है 7, तो मैं पहले ये पता कर लूं कौन से टाइम पे टाइमिंग कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, टाइम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाता है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड होगा ऐड, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, इतना क्या हो गया आवर, आवर। अब आवर को मिनट में बदलना है तो कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आवर है, आवर को मिनट में करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 12 5 60, यानी 25 इंटू 5 125 मिनट हो गया। 125 मिनट का मतलब हुआ क्या, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूं 120 प्लस 5 मिनट, 120 मिनट का मतलब कितना 60 इंटू 2 यानी 2 घंटा, 2 घंटा प्लस 5 मिनट यानी 2 घंटे 5 मिनट में मिलेंगे, कौन से टाइम से, खुलने का टाइम सेम कर दिया है उस टाइम से, 9:50 AM से, 9:50 AM से कितना टाइम लगा है, 2 आवर 5 मिनट लगेगा, तो कौन से टाइम पे वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, तो देखो 9:50 से 2 घंटा लगेगा तो 10:50 और 5 मिनट और, तो 10:55 सॉरी 9:50 से 2 घंटा लगेगा तो 11:50, 11:50 में 5 मिनट और जोड़ दो तो 11:55, 11:55 AM पे वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। टाइमिंग जब से सेम कर देते हैं उसी टाइम में हम ऐड करते हैं, उसी टाइम में हम ऐड करते हैं। रुक जाओ, ये क्या हो गया, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितना आया हमारे पास 11:55 AM, ये मैंने इतना आपको डिटेल्स में समझाया। अब बात करते हैं शॉर्ट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, एग्जाम अप्रोच कैसे करोगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम अप्रोच आ जाओ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दे दिया, एग्जाम में आया है तो कैसे करोगे, एग्जाम अप्रोच में सिखा रहा हूं। एग्जाम अप्रोच में देखो ध्यान से क्या क्या चीजें हम निगलेक्ट करेंगे। देखो पहली बात, ये खुल रही है 7:50 से 2:50 यानी कितना घंटा लगा, 7 से 12 जाओगे 5 घंटा और 2 घंटा 7 घंटा। ट्रेन ए को लगा है 7 घंटा, ट्रेन बी को कितना लगा है, ट्रेन बी खुल रही है देखो ध्यान से 9:50 से खुल रही है 2:50, 9 से 12 3 घंटा और ये 2 घंटा 5 घंटा। हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मानेंगे दोनों का एलसीएम, 7 और 5 का एलसीएम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 35, देखो ध्यान से 35 हो गया, हाँ जी। तो अब हम स्पीड निकालनी है ना, तो देखो इस 35 को 7 से भाग करो तो कितना हो गया 5, इस 35 को 5 से भाग करोगे कितना हो गया 7। हमें क्या करना है, खुलने का टाइमिंग सेम करना है, 7:50 पे खुल रहा है, दूसरा खुल रहा है 9:50 पे, टाइमिंग सेम करना है, 2 घंटे इस पहले वाले ट्रेन को चला दो, 2 घंटे चलाओगे, स्पीड है कितनी 5 ट्रेन ए की, 2 घंटे चलेगा तो डिस्टेंस कितना कवर अप करेगा 5 इंटू 2 यानी 10 यूनिट कवर अप कर लिया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 35 माइनस 10 यानी 25 बचा, हाँ जी 25 बचा। अब इस 25 डिस्टेंस के कितने, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगा स्पीड, 7 और 5 कितना हो गया 12, मिनट में करना है, घंटे में मिनट में करना है, 60 से मल्टीप्लाई यानी 125 मिनट का मतलब कितना, 120 प्लस 5 यानी 2 घंटा 5 मिनट। कब से, जब से हमने टाइमिंग सेम किया है, टाइमिंग सेम करके क्या किया है 9:50 से, देखो ध्यान से 9:50 से 2 घंटा 5 मिनट लगेगा तो कितना होगा 2 घंटा, 9 से 11:50 और प्लस 5 मिनट 11:55 AM। तो सिर्फ आपको एग्जाम में जो करना है वो ये करना है, देख रहे हो, ये सारी चीजें समझाने के लिए था। पहली बार अगर किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो समझ जाएंगे, उसके बाद हम कैसे सोल्व करते हैं वो समझ में आया, एग्जाम अप्रोच कैसे किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए ध्यान से। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू इतना सो दैट सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, यानी डिविजिबल बाई 30। अब बताओ कोई भी नंबर 30 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, वो ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका कुछ भी कॉमन ना हो। 10 इंटू 3, यानी जो नंबर 10 से डिवाइड हो और जो नंबर 3 से डिवाइड हो तो वो 30 से डिवाइड होगा। तो सबसे आसान क्या है भाई, सबसे आसान है 10 से। 10 से कोई नंबर डिवाइड होने का मतलब क्या है, उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। अब चेक कर लो, यूनिट डिजिट पे खेल लो। इसमें हमें एक छोटा नंबर ऐड करना है, तो पहली बात 6 ऐड करो। तो यूनिट डिजिट देखो यहां पे 9 फिक्स है ना, 9 कर लिया। 6 ऐड करूंगा, 9 6 15, क्या यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, नहीं, तो 10 से कटेगा ही नहीं। अब देखो वहां पे यूनिट डिजिट 9 है, यहां पे यूनिट डिजिट कितना है, 10, सॉरी 0। 9 प्लस 0 9, क्या यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें कभी 10 से कटेगा ही नहीं। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट ऊपर जो क्वेश्चन का है वो तो 9 है, यहां पे यूनिट डिजिट कितना है 3, 9 3 12, यूनिट डिजिट 2, जबकि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0। तो तीनों ऑप्शन खत्म हो गए। देखो वहां पे यूनिट डिजिट 9 था, यहां पे यूनिट डिजिट कितना है 1, 9 और एक 10, यूनिट डिजिट 0, एक ही ऑप्शन का आ रहा है, तो यही 10 से डिवाइड होगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि 3 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन ही हट गए थे, 10 से कट ही नहीं रहे थे, राइट। क्या हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम में देखो क्या करते भाई, 10 से डिवाइड होना है, 9 यहां पे है, तो देखो 9 6 15, 5 आ रहा है, गलत काट दो। 9 प्लस 0 9 आ रहा है, काट दो। 9 3 12 आ रहा है, 2 आ रहा है, गलत काट दो। 9 1 10, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो हम इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं एग्जाम में अप्रोच, बिना पेन एंड पेपर का। ये तो समझाने के लिए मैंने किया हूं। चलिए अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इतना, ओके। इफ द फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर, देन सम ऑफ टू नंबर बताना है। बताओ दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इतना। फर्स्ट नंबर जो है 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर x है तो फर्स्ट नंबर कितना है 5x। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 2880, राइट। अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, 5 से काटोगे तो कितना हो गया 25, 5 7 35, 5 6 30, यानी एक्स स्क्वायर कितना हो गया 576, यानी एक्स की वैल्यू किसकी, ये स्क्वायर रूट होता है 24 का, एक्स की वैल्यू आ गई 24। अब हमें चाहिए क्या, सम ऑफ टू नंबर। दो नंबर यही था 5 और x, सम चाहिए तो कितना हो जाएगा 6x, तो 6 इंटू 24, 24 छाके कितना होता है 144, तो हमारा आंसर आ जाएगा 144, राइट। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज इतना, टोटल पॉपुलेशन कितना है जिले का, इतना है। आउट ऑफ इतना आर मेल, उसमें से कितने, इतने मेल हैं। आगे 14% पॉपुलेशन इज लिटरेट, 14% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। आगे 14% मेल जो हैं लिटरेट हैं, पढ़े लिखी हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल लिटरेट, कितनी पढ़ी लिखी औरत कितनी है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, देखो मेल पढ़े लिखे, फीमेल पढ़ी लिखी, ओवरऑल पढ़े लिखे, तो हम क्या लगाएंगे, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट होता है। देखो कैसे, सबसे पहले वेटेड एवरेज में मेल और फीमेल का रेशियो लिखेंगे। मेल कितने हैं, 1,64,000 मेल हैं। टोटल कितने थे, टोटल है पॉपुलेशन इतनी 351,000, उसमें से मेल कितने हैं 1,64,000 मेल हैं, तो माइनस कर दोगे टोटल में से तो फीमेल मिल जाएंगी 3 0, 7 4 11, ये बचा 14, 8, ये 2 में से 1 गया 1, यानी कितना हो गया, फीमेल कितनी रही 187,000, यही रही भाई। टोटल में से मेल को हटा दो, फीमेल इतनी हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, मेल और फीमेल का रेशियो निकाल दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब किसी से कट रहा है क्या, ये 8 7 15 1 16 नहीं, 11 से ये कट रहा है, 11 से ये नहीं कटेगा, राइट। तो यानी कि हमें मेल और फीमेल का रेशियो इतना ही रहने दो, 164 इंटू 187। अब देखो ध्यान से समझना, मेल लिटरेट मेल कितने हैं 14%, हाँ जी ये है 14%। आगे लिटरेट फीमेल कितनी है, मान लेता हूं x, और ओवरऑल दोनों मिला के लिटरेट कितने हैं 14%। वेटेड एवरेज लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो देखो ध्यान से 164 इंटू 14 प्लस 187 इंटू एक्स अपॉन दोनों रेशियो का सम ऐड करोगे तो कितना हो गया 7 4 11, 8 6 14 1 15, 2 1 3, इतना
इज इक्वल टू ये कितना है 14 ओवरऑल। वेटेड एवरेज ऐसे ही लगाते हो, इसका इससे मतलब इसका मतलब अपॉन दोनों रेशियो का सम इज इक्वल टू जो फाइनल जो दोनों का मिला के आना चाहिए वो। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो गया 14 इंटू 351, राइट। और यहां पे क्या रहा 164 इंटू 14 प्लस 187x। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, बोलेंगे सर इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। नहीं भाई देखो, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 14 यहां पे है, 14 यहां पे, 14 कॉमन हो गया, हाँ जी, बचा क्या 351 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 164, इधर कितना रहा 187x। अब देखो ध्यान से 187x इज इक्वल टू यहां पे क्या रहा, ये कितना हो जाएगा 7 4 11, राइट। ये बचा 4 8 8 16, दो में से एक गया एक, इतना रहा इंटू 14, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14। x की वैल्यू 14 का मतलब क्या है, ये जो फीमेल ये परसेंटेज में था तो ये भी परसेंटेज में, यानी फीमेल भी कितनी होंगी 14%। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैंने क्यों ये कॉन्सेप्ट बताया, क्यों ये कॉन्सेप्ट बताया, इसके पीछे का रीजन क्या था कॉन्सेप्ट बताने का, कि अगर ये डाटा चेंज होता, जैसे देखो यहां पे मेल 14 के बदले 13 हो जाते, तब ये ऐसे ही करते। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है इसको हम डायरेक्टली भी किया जा सकता है। डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है, देखो ध्यान से, डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है, समझना बात को। डायरेक्टली कैसे किया जाता है, देखो ये है पढ़ी लिखी लिटरेट पर्सन है, ये है मेल लिटरेट पर्सन और ये है फीमेल लिटरेट पर्सन पढ़ी लिखी। देखो ध्यान से, मेल लिटरेट पर्सन 14% है, 14% है ना, हाँ जी। फीमेल ओवरऑल भी ये 14% है, तो फीमेल भी कितनी होनी चाहिए 14%, तभी तो ओवरऑल इन दोनों का एवरेज ये आएगा, ओवरऑल वेटेड एवरेज इतना ही आएगा। अगर ये भी 14 है और ओवरऑल भी 14 चाहिए तो फीमेल को भी 14% होना ही पड़ेगा पढ़ी लिखी, तभी तो ओवरऑल इसका एवरेज जो आएगा 14% आएगा पढ़ी लिखी। तो ये डायरेक्टली बोल सकते थे, इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन पढ़ी लिखी 14% है, मेल पढ़े लिखे 14% है, तो फीमेल पढ़ी लिखी भी 14% ही होंगी। इतना आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना पेन एंड पेपर का एग्जाम अप्रोच। अब आपके माइंड में चल रहा होगा, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर यहां पे 13 हो जाता, अगर यहां पे 13 हो जाता तब तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, यानी अब यहां पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज का। इसीलिए मैंने बोला कि वो जरूरी है, आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो एग्जाम में हम यही करेंगे, ओरली करेंगे। ओवरऑल 14% चाहिए, मेल 14% हो रहा है तो फीमेल भी उतनी 14% ही बढ़ेंगी, तभी तो ओवरऑल 14% हो जाएगा, नहीं तो बेसिक मेथड। लेकिन अगर यहां पे 14 के बदले 13 दे देता या थोड़ा सा चेंजिंग कर देता, एग्जामिनर बराबर ना देके, तब हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती और यही करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, टू नंबर हैव एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 30 देन व्हाट आर द नंबर। देखो ध्यान से, पहली बात, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए हम पूरा बर्बाद अपना टाइम नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, दो नंबर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 36 और एचसीएफ कितना है 6। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, समझना बात को। तो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पहले बेसिक से भी बताऊंगा, पहले एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूं। जैसे देखो, पहली बात, डिफरेंस 30 का होना चाहिए, ये भी 30 का है, हाँ जी 30 का है। क्या इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ 6 होगा, 6 इंटू 2 6 इंटू 7, हाँ एचसीएफ 6 है। क्या एलसीएम 36 होगा, नहीं भाई एलसीएम ज्यादा होगा, 36 पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये 42 है। अगर मैं इसको 42 रखूं, ये दो यहां से 6 इंटू 12 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 12 6 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 42 में अगर मैं बात करूं, 6 दूनी 12, 6 7 42, 42 तो हो गया, दो बचा हुआ तो 84 हो जाएगा। गलत हो गया, वैसे भी हमें देख के पता चल रहा था कि जब भी एलसीएम होगा 42 से बड़ा होगा। अब बताओ, इन दोनों में डिफरेंस तो 30 है, क्या इसका एलसीएम हो सकता है, नहीं, क्योंकि एलसीएम जो बड़ा नंबर होता है उससे हमेशा बड़ा ही आएगा एलसीएम, या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अगर इसका ये कॉमन होता तब तो उसी के बराबर होता, नहीं तो हमेशा इससे बड़ा आएगा, जबकि एलसीएम में 36 चाहिए। देखो ध्यान से, इसका एलसीएम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, 48 से ज्यादा होगा, या 48 के बराबर होगा या 48 से ज्यादा, एलसीएम 36 है, गलत।
अब देखो ध्यान से, ये दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का 30, हाँ जी। इसका एचसीएफ दोनों में हाईएस्ट कॉमन कितना है 6, एचसीएफ 6 हो गया। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 36 ही होगा क्योंकि 36 6 में ऑलरेडी शामिल है। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन इलिमिनेट कैसे करते हैं फास्ट, ये पता चल गया। अब बेसिक मेथड से करना है तो बेसिक मेथड से देखो कैसे करोगे। बेसिक मेथड कहता है भाई, ये दे रखा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है उसी का यूज करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, L इंटू एच, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी एलसीएम कितना है 36 इंटू 6, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये रहा हमारे पास। या इससे बेटर इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, देखो ध्यान से, बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। यानी ये तो सबसे बेस्ट है एग्जाम अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल। अगर एचसीएफ 6 है, देखो ध्यान से, एचसीएफ 6 है तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 6A 6E, ये लिखने का तरीका है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30, तो 6A माइनस 6B इज इक्वल टू कितना हो गया 30। अब देखो ध्यान से, 6 कॉमन कर लो तो A माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30, तो A माइनस बी कितना हो जाएगा, A माइनस बी कितना हो जाएगा 5, A माइनस बी हो गया 5। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हमारे पास इन दोनों का एलसीएम दे रखा है 36, 6A और 6B का एलसीएम कितना होगा, 6 कॉमन होगा, A और B का एलसीएम इतना, वो कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 36, तो AB कितना हो गया 6, AB कितना हो गया 6। अब AB 6 हो गया, और याद रखना A और B, देखो ध्यान से, A और B जो होंगे, A और B जो होंगे को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्यों होंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी कॉमन होगा तो एलसीएम सॉरी एचसीएफ गड़बड़ आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। अब समझाने की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब ऐसे दो नंबर लो जिसका ये है, क्या 1 और 6 ले सकता हूं, हाँ जी, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, देखो ध्यान से, अगर मैं ये लेता हूं जैसे 6 और 1 ले रहा हूं, 6 इंटू 1 6, और दोनों के बीच का डिफरेंस यही है। अगर मैं 3 और 2 लूं तो डिफरेंस आ जाएगा 5, सॉरी 1 आ जाएगा, तो हमारा यही एक पॉसिबल है 6 और 1, 6 और 1 पॉसिबल है। अब देखो ध्यान से, तो एक बार 6 लो तो नंबर देखो ध्यान से क्या होगा, अगर A की वैल्यू 6 लूंगा तो नंबर क्या होगा 6 इंटू 6 36, और दूसरा नंबर कितना होगा B1 है तो 6 इंटू 1 6, यानी यही दोनों नंबर पॉसिबल आ गया। देखो ध्यान से, समझना बात को, A की वैल्यू 6 लूं, B की वैल्यू 1, तो 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 1 6, यानी जो नंबर आया हमारा 36 6 आ गया। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ये थी, डायरेक्ट अप्रोच ये है। मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कल को CVT 2 देने जा रहे हो, अगर कल को ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन तो आपको यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से, सपना इन्वेस्टमेंट कर रही है इतना रुपया ऑन सिंपल इंटरेस्ट, पार्टली एट 10% पर एनम, पार्टली एट 9% पर एनम, सी अर्न इक्वल इंटरेस्ट ओके फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 ईयर। दोनों पे इन्वेस्टमेंट कर किया जा रहा है 5 साल के लिए, लेकिन दोनों से इंटरेस्ट जनरेट होगा, यानी वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। फाइंड द सम एट 10% पर एनम पे, 10% पे इन्वेस्टमेंट कितना है। देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मान लेता हूं दो पार्ट में, एक जगह उसने A पैसा लगाया, दूसरे जगह B पैसा इन्वेस्टमेंट किया, राइट। 10% वाले पे A और 9% वाले पे B। आगे देखो ध्यान से, एक साल में 10%, एक साल में 10%, तो 5 साल में 10 इंटू 5 यानी 50% इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल का। एक साल में 9%, तो 5 साल में दूसरी जगह 9 5 45% प्रिंसिपल का। तो पहले मैं ये पता कर लूं A और B का इन्वेस्टमेंट कितना रहा। तो देखो ध्यान से, 5 से 10 बार में, 5 से 9 बार में, राइट। तो 10A इज इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर है ना, रुको, ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर था क्वेश्चन में, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, 10A इज इक्वल टू 9B, तो A इज टू B का रेशियो कितना होगा, A इज टू B का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A इसका होता है, B इसका होता है, यानी 9:10, 9:10। एक किस पे इन्वेस्टमेंट था, 10% वाला इन्वेस्टमेंट था, B किसका इन्वेस्टमेंट था, 9% वाले का। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, 10% वाला इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना 19, 10 और 9 19, 19 की वैल्यू कितनी है 20900। हमें 10% वाले पे इन्वेस्टमेंट 9 का
यूनिट 9 से मल्टीप्लाई, 19 से भाग कर लो, 19 से कहीं 19, 19 से कहीं 19, 1100, 11 इंटू 9 9900, यानी 10% पे इन्वेस्टमेंट कितना है 9900। ये हमारा आंसर आ जाएगा। रुक जाओ, देखो ध्यान से ये क्या हो रहा है। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, पहले मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4x² आ गया। मल्टीप्लाई करोगे 3 का इसमें तो 90x, मल्टीप्लाई करोगे 3 इसमें तो 54, माइनस इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, -4x² माइनस 32x माइनस माइनस प्लस 14 चौके 56, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो 90x और 32x यानी 9 3 12 122 हो गया, 122x। इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 प्लस 10 यानी 110, ये आप जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा, -122x प्लस 110। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट, कौन सा रेशियो ग्रेटेस्ट है वो कैसे करोगे। देखो पहला है हमारे पास 40/51, दूसरा है 44/74, तीसरा है 42/70, चौथा कितना है 22/76। अब देखो ध्यान से कैसे हम सोल्व करते हैं वो समझना बात को। देखो ध्यान से, ऊपर इसको हम इससे भाग देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे 40 का भाग करोगे 40 से कहीं 40, बचा कितना 100, तो 40 दूनी 80, 40 से कहीं 40 यानी 11 बचा यानी 110, 40 दूनी 80 1.2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ो, इसको भाग देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 22 तिया 66, 22 तिया 67, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आ जाओ इसको भाग दो, 44 से कहीं 44, देखो 44 हुआ तो कितना बचा 30 यानी 300। अब कितना 7 या 5 7 बार में जाएगा, 7 28, हाँ 1.6 अप्रोक्स राइट, अपॉन यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो इसका इससे भाग करोगे 42 से कहीं 42 यानी 8, और देखो ध्यान से 42 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा, 28 यानी 280। अब 7 बार में या 6 बार के अप्रोक्सीमेट में जाओगे। अब देखो ध्यान से, हमने नोमरेटर क्या कर दिया सभी का फिक्स। अगर नोमरेटर सभी का फिक्स यानी तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसका रिजल्ट सबसे बड़ा, डिनोमिनेटर सबसे कम किसका है, सबसे कम ये है, तो इसका रिजल्ट सबसे बड़ा होगा यानी सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। ये नंबर जो होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा ये, राइट याद रखना, जिसका डिनोमिनेटर, अगर ऊपर का नोमरेटर फिक्स है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम वो सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या दिया गया है, क्या कहा गया है कि साक्षी जो है खरीद रही है टॉय कितने रुपए में, इतने रुपए में, डेकोरेट इट कॉस्ट इतना रुपया, उस पर डेकोरेशन का कॉस्ट लग गया 20 रुपया अलग से, एंड सोल्ड इट फॉर इतना। देखो 456 में खरीदी थी, 20 रुपया और उसका डेकोरेशन में लग गया यानी कितना हो गया 476 रुपया का खरीदा गया है, बेचा कितने में गया 612 में। बताओ क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, तो पहली बात लॉस वर्ड तो हटा दो, लॉस वर्ड हट गया, प्रॉफिट कितने का हो माइनस करो, 12 माइनस 6 यानी 6, ये बचा 10 में से 7 जाएगा 3, ये बचा कितना 5, 136। 136 का प्रॉफिट किस पे 476 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट में आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में होता है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करोगे। देखो ध्यान से, 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 से 4 इकाई 4, 19 चौ 76 राइट, 17 दूनी 34, 17 साते 119 यानी 200/7% आ जाएगा प्रॉफिट। कौन सा आंसर है 200/7% प्रॉफिट। देखो इजली बन गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या कहा गया है, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, दूसरे साल कहा गया है, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज इतना, यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है इतना है। आगे बढ़ते हैं, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देन सम यानी प्रिंसिपल बताना। कैसे करोगे, बहुत ही, एक तो देखो बहुत ही सिंपल अप्रोच बताता हूं, कहोगे कि यार ये क्या मजा आ जाएगा। देखना पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना तो समझ में आएगा कि मेरा सॉल्यूशन में क्या फर्क है। देखो ध्यान से, लेट सपोज प्रिंसिपल मान ले रहा हूं कि 100 था, पहले साल क्या हुआ 20% का इंक्रीज हुआ, 100 का 20% 20 यानी कितना हो जाएगा 120। कंपाउंड इंटरेस्ट अब किस पे मिलेगा, इस 120 वाला काम अब प्रिंसिपल का करेगा, फिर 20%, 120 का 20%, 12 दूनी 24 यानी 24 हो गया,
तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 112, देखो ध्यान से 120, और ये कितना हो जाएगा 144। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या हुआ, हमें ये पता चल गया ये फर्स्ट ईयर का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। मजा आया कि नहीं आया? अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ध्यान से 20 और 24 44, तभी तो 100 से 144 हुआ 44। हमें कहा गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 6786, तो सेकेंड ईयर कितना 24 यूनिट की वैल्यू 676786 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए प्रिंसिपल हमने क्या माना है 100 से मल्टीप्लाई। क्या ये इतना आसान आप सोच पा रहे थे? पहले खुद से करते क्वेश्चन को तब समझ में आता। मैं हमेशा बोलता हूं पहले खुद से क्वेश्चन को करो। ये अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बहुत कम लोग सिंपल अप्रोच जानते हैं। अब देखो ध्यान से, किससे काटोगे? 6 से काटूं, 6 से 4 बार में। देखो ध्यान से 6 से 6 का 6 का 6 6 18 इतना। 4 से काटूं या डायरेक्टली 4 से भाग कर लूं? देखो ध्यान से 4 से भाग कर रहा हूं, 113,100 में मैं 4 से भाग कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से 4 दूनी 8 33, 4 8 32 11, 4 दूनी 8 30, 4 7 28 20, 4 5 20, यानी 28 275। कैसे हमने दिमाग लगाया? देखो ध्यान से 28 275। बताओ इससे आसान मेथड क्या हो सकता है? इसी चीज को अगर आप फंस जाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। सबसे ये जो क्या है, ये बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन यही होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि पहले ये जो प्रिंसिपल था नेक्स्ट बढ़ के इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल बन जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, राइट। 1 मिनट फोन आ रहा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, रुक जाइएगा 1 मिनट। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। एक्चुअल में वाइफ का फोन था, कुछ काम था। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसी से रिलेटेड काम था, उसको दवा लाना था, इसीलिए कॉल की थी। चलिए कोई बात नहीं, पहले हमारा ये काम है, मैंने पहले इस पे काम करते हैं। देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइड्स इतना, कौन से नंबर से ये जो नंबर है नंबर डिवाइड्स, कौन सा नंबर उसको डिवाइड कर देगा? कैसे डील करोगे? देखो ध्यान से, पहली बात क्या है? सबसे पहले देखो 8 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं? 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट भी चेक करने की नौबत नहीं आएगी। क्यों नौबत नहीं आएगी? क्योंकि इसका एक 2 फैक्टर है, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो 8 से क्यों होगा? पॉसिबल ही नहीं है। 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 8 से कैसे डिवाइड होगा? और वैसे भी लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। देखो क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 इकाई 8 59, नहीं डिवाइड होगा, पहला खत्म। अब देखो 5 के लिए लास्ट का डिजिट 5 के लिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो खत्म हो गया। अब ये 12 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। 39 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत, तो भाई हमारा एक ही ऑप्शन सही है, 3 से ही डिवाइड होगा। और 3 की डिजिबिलिटी रूल कैसे डिवाइड होगा? देखो ध्यान से, जहां जहां 9 3 का मल्टीपल हटा दो, 5 3 8 1 9, 3 का मल्टीपल हट गया, 8 1 9, 3 का मल्टीपल हट गया, 3 3 का मल्टीपल हट गया, 9 9 का मल्टीपल 2 1 3, 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, तो इस तरह से हम सोचते हैं क्वेश्चन को। आप समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो क्या दिया गया है, ए सेल्स ए मैकबुक टू बी, ए ने बुक बी को बेचा कितने? 60% के लॉस पे। बी सेल कर रहा है, बेच रहा है सी को कितने? 25% के प्रॉफिट पे। और सी खरीद रहा है मैकबुक को कितने रुपए में? इतने रुपए में। देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक फॉर ए, ए के लिए मैकबुक का प्राइस कितना था? मान लेता हूं ए के लिए मैकबुक का प्राइस कितना था, वो तो दिया गया है। कितना दिया गया? नहीं दिया गया है। मान लेता हूं कितना है? एक्स है। आगे बढ़ो, ए ने किसको बेचा? बी को बेचा, कितने पे? 60% के लॉस। 100 माइनस 60 यानी 40%। 40% कितना होता है? 2/5। अब बी के पास पहुंच गया, बी ने सी को बेचा 25% के लॉस, 25% के प्रॉफिट पे। 25% कितना होता है? 1/4 प्रॉफिट, मतलब प्लस 4 से 1 बढ़ जाएगा, नहीं 5/4। अब ये किसके पास पहुंच गया? बी ने बेचा तो सी के पास पहुंच गया। सी ने खरीदा कितने में है? 4
47236 में इतना में खरीदा है। अब कैसे डील करोगे? आसान है, देखो कैसे आसान है। 5 से 5 कैंसिल, ये 2 से 2, 2 यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 12, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन का है। 6 इंटू 2 12, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। क्या हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत पड़ी? एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट था। लोग बोलते हैं कि यूनिट डिजिट अप्लाई नहीं होता है। देखो देखो मैं अप्लाई करवा रहा हूं, सारे मैक्सिमम जहां पे जरूरत पड़ती है हम अप्लाई करते हैं, और यही होता है एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच का मतलब कॉन्सेप्चुअल जाना होता है, तुक्केबाजी नहीं। 6 इंटू 2 12, यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एवरेज ऑफ फर्स्ट 170 इवन नंबर इज, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आप देख लेना। पेपर नंबर 2 मैंने सोल्व करवाया हूं, पेपर 2 सोल्व करवाया तो वहां पे मैंने पूरी डिटेल बताया हूं कि अगर इवन नंबर है तो एवरेज क्या होता है, n+1। अगर फर्स्ट तो n कितना है 170, तो 170 + 1 कितना हो जाएगा 171। चलो बढ़ जाओ, क्योंकि वहां पे मैंने ऑड वाला केस भी बताया था, नेचुरल वाला केस भी बताया था, वहां से देख लेना, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से। 58,300, पहले क्वेश्चन को ट्राई कर लेना खुद से। 58,300 वेयर डिवाइडेड अमंग बिटवीन ए बी सी such that 4 times of A is equal to 9 times of B is equal to 3 times of C. 4 times of A is equal to 9 times of B is equal to 3 times of C. तो पहले मैं A B C का रेशियो निकाल दूं। वो कैसे निकालोगे? इन तीनों का एलसीएम ले लो। किसका किसका? 4 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 9 का एलसीएम 9, 9 इंटू 4 यानी 36, एलसीएम 36। 4 से भाग करोगे, 36 को 4 से भाग करोगे 9, 9 से भाग करोगे तो 4, 36 को 3 से भाग करोगे 12, यानी ए बी सी का रेशियो कितना आ गया हमारे पास? इतना आ गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से कहा गया ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा बताना है। तो चाहते तो आप ए का हिस्सा डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि ए का हिस्सा 9 का मल्टीपल, चेक कर लो, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 9 18 खत्म, 2 1 3, 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखो ध्यान से, 5 2 7 2 9 2 11, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 खत्म, 2 1 3, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, जब 3 ऑप्शन हट गए तो एक ही ऑप्शन बचा। देखो 8 8 16, 9 तो खत्म हो गया, 8 8 16 2 18, 18 9 से डिवाइड हो रहा है। तो यही एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा था, बाकी कोई नंबर नहीं था जो 9 से डिवाइड हो, राइट, बाकी कोई नंबर नहीं था। ये तो हमारा एग्जाम अप्रोच हो गया। लोग कहते हैं कि अप्लाई नहीं होता है, देखो अप्लाई करवा रहा हूं आपको। अब बात करते हैं, ऐड करो तो 9 4 13 और 12 25, 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में, रुको, 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा है? 58300। हमें किसकी बतानी है? 9 यूनिट की वैल्यू। 25 चौके 100, हाँ जी। अब ये भी पूरा मत सोल्व करना, देखो पूरा मत सोल्व करना, मैं समझा रहा हूं। पहले हमारा ऑप्शन तो आ चुका है, ये 9 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से कैसे आंसर तक पहुंचोगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 बार में 25 चौके 4 इंटू 3 12, 12 9 108, यानी यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 8 किसका है? एक ही ऑप्शन में है, तो यूनिट डिजिट का गेम कर लेना। 583 इंटू 4 इंटू 9, तो 3 इंटू 4 12, 12 यानी 2, 2 इंटू 9 यानी 18, यूनिट डिजिट 8। देखो अप्लाई हो रहा है। क्या मैंने क्वेश्चन बनाया है क्या? ये अब तो मत बोलना आंसर की आ चुकी है, इसीलिए मैं बोलता हूं। जब मैं कराता था ना पेपर का एनालिसिस, तो 90% लोग, सर ये तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं, टफ पूछे जा रहे हैं। कहां गया टफ का क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन तो मैं ही करा रहा हूं ना आपको, उस टाइम पे भी मैं ही एनालिसिस करा रहा था। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। ए शर्ट इज मार्क्ड 900 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, इट्स सेलिंग प्राइस। बताओ यार, शर्ट की मार्क प्राइस है 900, 10% का डिस्काउंट यानी 90% पे करना पड़ेगा। 90% 9/10, भाई 810 हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, हर कोई कर लेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, पहले बताओ डिवीजन होगा तो पावर क्या हो जाता है? ऊपर जाके माइनस, यानी 50 में -13 -15 होगा। क्यों? क्योंकि ए पे पावर कुछ अपॉन ए पे पावर नीचे, डिवीजन रहे तो पावर क्या होता है? माइनस, ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो ये 15 माइनस जाएगा तो ऊपर ये रहा। अब मल्टीप्लाई में देखो, ये तो ये रहा, उसके साथ मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाएगा। इसमें पावर ऐड हो जाएगा। 50 पे पावर कितना हो जाएगा? 30 और 9 39। अब डायरेक्टली करना सीखो, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने जब पेपर 1 कराया था मैंने प्रॉपर डिटेल में कराया था इसको, पेपर 2 कराया था मैंने डिटेल में कराया था, लेकिन हर बार हम नहीं करेंगे। पेपर 3 डायरेक्ट, पहले डिवीजन माइनस में जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई तो ऐड हो जाएगा पावर,
पावर ऐड कर दिया, राइट। बेस को होना चाहिए सेम, बस कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट, ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 70% गिव्स इतना, देन नंबर बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे थे सर कि आपने क्लास 1 और 2 में बहुत बेसिक से बता दिए, तो स्मार्ट बता दूं। देखो इंक्रीज हो रहा है 70%, तो कितना बन जाएगा 100 प्लस 70 170। 170% की वैल्यू दे रखी है 3910, हमें बताना कितना है नंबर। नंबर अपने आप में 100% की वैल्यू बतानी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 17 से 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी 2300 हो गया। तो लो भाई बता दिया। और बेसिक से करना चाहते तो कैसे करते, मान लेता हूं नंबर n है, 70% इंक्रीज, 100 प्लस 70 यानी 170%, और वो क्या है 3910। अरे दोनों का मतलब एक ही है, लिखने का तरीका अलग है बस। देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो के 17 से 17 दूनी 34, 17 तिया 51 इतना, और 10 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2300 हो जाएगा। और भी मेथड बता दूं क्या, देखो 50 मेथड है, लेकिन वो चीज अप्लाई करो जो हर जगह सिंपल हो, अप्रोच। जैसे देखो रेशियो मेथड बता देता हूं, लो आप लोगों का हाल बता देता हूं। 70% कितना होता है 7/10, इंक्रीज मतलब प्लस, पहले 10 था 7 बढ़ गया यानी 17 हो गया। 17 की वैल्यू, ये 17 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना है 3910। हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए। 17 से 17 दूनी 34, 17 तिया 51 यानी 2300, 230 इंटू 10 यानी 2300। यार ये रहा परसेंटेज मेथड, ये रहा बेसिक, ये रहा आपका रेशियो मेथड। अब थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ समझने की बात है। क्या ये इतना बड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि इसके लिए बहुत ज्यादा 50 मेथड बताने की जरूरत है या बहुत ज्यादा शॉर्टकट की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई करके आएगा एग्जाम में। इससे आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन और रिजेक्शन वो होता है जहां पे क्वेश्चन फंसता है स्टूडेंट से, और उस टाइम पे आप करके जाते हो। और वो मैं सिखाता हूं कॉन्सेप्ट अप्रोच, यानी जिसको हर कोई करने में असमर्थ है, और उसमें आप कैसे सबसे सिंपल अप्रोच के साथ कम टाइम में सबसे फास्ट करते हो, वो चीजें मैं सिखाता हूं। ये चीजें नहीं कि ऐसे क्वेश्चन तो हर कोई करके आ जाएगा, कौन नहीं करके आएगा इस क्वेश्चन को। तो मेरा मकसद एक होता है कि आपकी जो अगर आप जैसे 30 क्वेश्चन है उसमें आपने 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, 20 से 30 वाला जो जर्नी है ना, कि 30 आउट ऑफ 30 पहुंचने के लिए, वो मैं सिखाने के लिए आप मेरी सॉल्यूशन देख रहे हो, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। 2 टाइम्स ऑफ मदर एज इज 26 ईयर मोर देन 4 टाइम्स ऑफ डॉटर एज। 2 टाइम्स ऑफ मदर एज, 4 टाइम्स ऑफ डॉटर एज। मदर एज क्या है 26 ज्यादा है, जब भी ज्यादा और कम रहे डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बड़े में से छोटा, यानी 26 हो गया, 26 हो गया पहला इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या कहा जा रहा है, 3 टाइम्स ऑफ द डॉटर एज इज 2 ईयर लेस देन द मदर एज। मदर के एज से 2 कितना 3 टाइम्स डॉटर का एज कितना कम है मदर के एज से, 2 साल कम है, यानी मदर बड़ी है 2। यहां से क्या कर सकते हो, मदर निकाल सकते हो, ये इधर लेके जाओ तो 2 + 3d हो गया। हाँ जी, मदर ये वाला हम यूज करेंगे बार बार, यानी मदर का एज कितना है 2 + 3 टाइम्स ऑफ डॉटर। अब देखो ध्यान से, हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड डॉटर। मदर और डॉटर का एज का डिफरेंस। अब बताओ, मदर के जगह पे ये रख दूं, देखो यहां पे मदर के जगह पे रख रहा हूं, तो 2 × 2 यानी 4 डायरेक्टली, 2 × 3 यानी 6d माइनस 4d इक्वल टू 26। हाँ जी, ये कितना रहा 2d इक्वल टू 26 - 4 यानी 22। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 11, क्यों 2 से काटोगे, यानी डॉटर का एज पता चल गया 11, तो मदर का एज निकल जाएगा। हाँ जी निकाल लो, देखो ध्यान से, मदर का एज यहां पे देखो, डी की वैल्यू रखूंगा 11, 11 × 3 33, 33 और 2 35, यानी मदर की एज कितनी आ गई, मदर की एज हो गई 35। अब डिफरेंस चाहिए, मदर है 35, उसकी बेटी है 11, दोनों के बीच का डिफरेंस 24, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बोला हूं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन जिसमें लोग फंसते हैं, वो मैं दिखाऊंगा कि सब कुछ उसमें दिखता है। जैसे देखो ध्यान से, क्या कहा गया है, ABCD जे ट्रेपीजियम, BC पैरेलल टू AD। ABCD एक ट्रेपीजियम है, BC पैरेलल है AD, तो BC ऐसे मान लो पैरेलल है किसके, AD के,
ये रहा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और ए बी सी डी क्या हो गए, ट्रेपीजियम। आगे बढ़ते हैं, ए सी इक्वल टू सी डी। ए सी देखो, ये वाली लाइन ए सी जो है और सी डी, ये वाली लाइन दोनों बराबर हैं, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है, यानी साइड इक्वल है। लाइन का मतलब साइड इक्वल है। इफ एंगल ए बी सी 18 डिग्री, ए बी सी ये वाला है 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बी ए सी 93 डिग्री, बी ए सी यानी ये वाला एंगल 93 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ ए सी डी यानी ये वाला एंगल चाहिए, क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले बताओ, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। कैसे, इन तीनों, इसमें आ जाओ, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इन दोनों को पहले ऐड करो, कितना आ रहा है, तो 9 1 10 यानी 100 प्लस 11 111 है। तो 111 में 9 जोड़ोगे तो 120, और अभी भी बचा कितना, 180 बनाने के लिए 60, यानी तीसरा एंगल 69 होगा। तभी तो 111 और 69 कितना हो जाएगा भाई, 180। अब देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब भी ये दो लाइन पैरेलल हो, जैसे दो लाइन ये पैरेलल हो, तो जेड फिगर, इंग्लिश में जेड जानते हो ना, जेड लाइक फिगर बने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। इसका उल्टा, जेड का अपोजिट ऐसे भी बने, रुको, जेड का अपोजिट अगर ऐसे भी बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार दिखाऊंगा आपको। देखो, ये रहा और ये रहा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। हाँ जी, जेड लाइक फिगर बन गया, देखो ब्लू कलर वाला। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये भी 69 डिग्री होगा। अगर ये 69 है तो ये भी 69 होगा, इस वाले प्रॉपर्टी से। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या मैंने कोई तुक्काबाजी किया? नहीं, दिखा रहा हूं आपको जेड फिगर। अब आते हैं, एक प्रॉपर्टी आप ये भी जानते हो, मजा आ जाएगा देख के। ये वाली साइड बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो अब देखो ध्यान से, इस वाले में हरा कलर लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज तो मैं फास्ट कर लेता। ये वाली साइड बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये 69 है तो ये भी कितना होगा, 69 डिग्री। हाँ जी। अब किसी भी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 6 2 12 1 13, यानी कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 17, 42 डिग्री। भाई तीनों एंगल का सम होता है 180, दो एंगल का सम 138 है, तो तीसरा क्या होगा, 180 में से 138 माइनस कर लो। क्या ये प्रॉपर्टी यूज हुआ? कैसे यूज हुआ उस डायग्राम में देखे। मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूं तो हर चीज दिखता है, आपको हर चीज दिखेगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, देखो ध्यान से। x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है, हमें x पे पावर z और y पे पावर 8। अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो वहां से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया हूं। x पे पावर z, x कितना है, इतना, इस पे पावर z, तो z यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.72 अपॉन, नीचे तो 4 बेस ही रहेगा, इंटू जेड। आगे इज इक्वल टू y कितना है, इतना, इस पे पावर 8 ही, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 पे पावर 0.86 इंटू क्या हो जाएगा, 8। बेस सेम है तो ये पावर दोनों इक्वेट हो जाएंगे, इक्वेट कर लो। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत है, इक्वेट डायरेक्टली कर लो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटा दो, हट गया, क्या हुआ, 72 इंटू जेड इज इक्वल टू 86 इंटू 8, 8 से काटोगे 9 बार में, राइट। तो जेड की वैल्यू 86/9, 9 9 जा 81, बचा कितना, 50, 9 5 45, 9.5 समथिंग, 9.5 समथिंग एक ही ऑप्शन है, ये 9.6 समथिंग है, गलत। बाकी तो ये 8 है, 11 है। कैसे, तो अब हर बार उतना पूरा लिखेंगे नहीं, कैसे हमने हटाया ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर हुज वेट आर इतना 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 केजी। तो हमें एवरेज वेट बताना है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। पहले नंबर का ऐड करो, 4 4 8 5 13 7 20, 20 और 10, 20 और 3 23, 230 हो गया। आगे बढ़ो, 9 5 14 6, 20 20 9 29, 230 और 29 कितना हो गया, 259,
कितने नंबर है 5, तो 5 से डिवाइड, 5 5 जा 51, 5 इकाई 5, 5 वाटे 40, 51.8 बन गया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर सकते हो। द मार्क प्राइस ऑफ स्टेनलेस स्टील, मार्क प्राइस इतना दे रखा है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 5%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखो मार्क प्राइस है 1200, 10% कितना होता है 1/10, डिस्काउंट मतलब माइनस, 10 से 1 कम यानी 9/10। आगे 5% कितना होता है 1/20, 20 से 1 कम यानी कितना 19/20 से मल्टीप्लाई कर दो, यही बन जाएगा सेलिंग प्राइस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 6 बार में। अब देखो ध्यान से, अब पूरा मल्टीप्लाई करके सोल्व करके टाइम मत बर्बाद करना। यूनिट डिजिट देखो 6 है, 1 में 2 है, क्या आ रहा है यूनिट डिजिट, 9 छक्के 54 यानी 4, 9 चौके 36 यानी यूनिट डिजिट तो सेम आ रहा है, तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 नावा कितना होता है 171 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लो, 6 17 छाके 102 यानी 1026 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज साइड दे रखा है 13, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है यार 3 टाइम्स ऑफ साइड, 3 टाइम्स ऑफ साइड यानी 3 टाइम्स ऑफ इतना, पेरीमीटर क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ साइड यानी 3a, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ये कौन सा रहा ये। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, अंजलि जो है किसी काम को पीस ऑफ वर्क को 30 दिन में कर सकती है, अंजलि एंड आयुषी किसी काम को कर सकती हैं 18 दिन में, और अंजलि आयुषी और अंकिता किसी काम को कर सकती हैं 9 दिन में। तो अंजलि को ए मान लो, अंजलि को ए मान लिया, दूसरा किसको आयुषी, आयुषी को मैंने बी मान लिया और अंकिता को मैंने सी मान लिया, राइट। तो देखो ध्यान से, अंजलि जो है कितने दिन में किसी काम को कर सकती है 30 दिनों में, राइट। अंजलि जो है किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है, अंजलि और आयुषी मिलकर के 18 दिन में कर सकते हैं, अंजलि को ए आयुषी को बी, तो दोनों मिलाकर के 18 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। आगे बढ़ो, अंजलि आयुषी और अंकिता किसी काम को 9 दिन में, अंजलि आयुषी और तीसरा अंकिता को मैंने सी मान लिया, वो कितने दिनों में 9 दिनों में, ताकि कंफ्यूजन ना हो क्योंकि सभी का नाम ए से था इसीलिए मैंने ए बी सी कर दिया। हाउ मेनी डेज अंजलि एंड अंकिता कैन डू द सेम वर्क टुगेदर, अंजलि और अंकिता, अंजलि को मैंने क्या माना था ए और अंकिता को मैंने क्या माना था सी, ये दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को करेंगे इन दोनों को। तो पहले मैं क्या करूं भाई, पहले लेता हूं एलसीएम, एलसीएम लो, देखो ध्यान से 9 और 18 में एलसीएम 18 हो गया, 6 5 30, 6 3 18 यानी 6 30 तो रहेगा ही रहेगा, 6 3 यानी 90 हो गया, टोटल वर्क हो गया 90, तो 90 को 3 से 30 से डिवाइड करोगे इतना, 18 5 90, 9 से भाग करोगे 10। अब थोड़ा सा देखो, हमें ए और सी से मतलब है, इसकी इफिशियंसी निकल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से वो कैसे निकालोगे, ए की इफिशियंसी 3, ए की इफिशियंसी 3, दोनों की मिला के ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5, तो बी की इफिशियंसी 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 3 और 2 5 होगा। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, हमें क्या मिल गया, बी की इफिशियंसी मिल गई 2, बी की इफिशियंसी 2 रखोगे तो ए प्लस सी की इफिशियंसी टोटल मिला के है 10 तीनों की, ये 2 इधर लेके जाओगे तो ए प्लस सी की इफिशियंसी 10 माइनस 2 8 आ गया। जब 8 आ गया इफिशियंसी तो टाइम बताना है, टाइम क्या होगा, टोटल वर्क है कितना 90 हमने माना है, अपॉन ये 90 टोटल वर्क अपॉन 8, 2 से काटोगे 45, 2 से काटोगे 4 यानी 45/4 दिन लगेगा दोनों को मिला के, क्योंकि अंजलि और अंकिता का हमें चाहिए था ना मिला के। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक रेलवे ट्रैक है बिटवीन 2 स्टेशन, सॉरी एक रेलवे ट्रैक है, एक आदमी जो है वो रेलवे ट्रैक पे जाल बिछा सकता है 19 दिन में, यही कहा गया है। आगे बी जो है सेम 16 दिन में जाल वही काम कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ सी तीनों मिलकर के 5 दिन में काम कर सकते हैं। देखो ए कितने दिन में जाल बिछा सकता है भाई, तो 19 दिन में, बी कितने दिन में 16 दिन में, तीनों मिल जाएं तो ए प्लस बी प्लस विद द हेल्प ऑफ सी तीनों मिलकर के करें तो 5 दिन में। आगे सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा ये बताना है। देखो कैसे, वही है, पहले तीनों का एलसीएम, एलसीएम में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम तीनों मल्टीप्लाई, 19 इंटू 16 इंटू 5 ये रहा, 19 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या 16 इंटू 5 80, 16 से डिवाइड कर 16 हट जाएगा, 19 इंटू 5 यानी 95,
5 से डिवाइड करोगे तो 19 इंटू 16। अब 19 इंटू 16 कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 19 छके 114, 19 और 11 ऐड करो, 19 से 20 10 30, 304 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 304। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है? इन दोनों की मिला के ए और बी की इफिशियंसी मिला के 8 9 17 175 हो गया। तो 175 प्लस सी इज इक्वल टू तीनों का मिला के इफिशियंसी इतनी, तो सी की इफिशियंसी मिल जाएगी। 304 में से इन दोनों की इफिशियंसी माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 9, ये बच्चा कितना? 2 1 129 हो गया। इफिशियंसी मिल गई हमारे पास 129। अब देखो ध्यान से, हमें टाइम सी अकेला कितना टाइम लगाएगा? टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क 16 5 80, 19 8 152, इतना आ गया। टोटल वर्क 16 5 80, 19 8 152, यानी ये रहा अपॉन 129। अब बहुत सारे लोग यहीं पे फंसना शुरू हो जाते हैं। ये आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा वो कैसे निकालोगे? यूनिट डिजिट देखो, नोमरेटर का 0 आना चाहिए। यूनिट, डिनोमिनेटर तो सभी में 129 है, नोमरेटर का यूनिट डिजिट 0। यहां पे किसका 0 आएगा? देखो तो पहले कैसे लिखते हो? 9 इंटू 1 9, 9 प्लस ये यूनिट डिजिट 1 ऐड करोगे 10। हाँ जी, ये 0 हो सकता है, 0 है। 9 इंटू 3 12, 12 2 प्लस 1 यानी 3 यूनिट डिजिट, जबकि 0 आना चाहिए। 9 इंटू 0 0, 0 में प्लस 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, जबकि यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। 9 इंटू 9 81, यानी 1, 1 में ये 1 यूनिट डिजिट ऐड करोगे तो 2, जबकि 0 आना चाहिए। एक ही में 0 आ रहा था। 9 इंटू 1 9, 9 में 1 जोड़ोगे यानी 10 यूनिट डिजिट 0। कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं ये समझ में आ रहा है। और यही चीजें सीखने के लिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो। बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था कि सर ऐसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रहा था जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, जिसमें हमारा देखो, हाँ जी ये सच में कैलकुलेटिव है, लेकिन क्या मेरे अकॉर्डिंग ये कैलकुलेटिव लगा? क्या अब बताने के बाद ये कैलकुलेटिव लगा? नहीं। 90% लोग इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। क्यों भाई एलसीएम निकालोगे जब तीनों में कुछ भी कॉमन है? तो तीनों का मल्टीप्लाई। अब 19 का भाग करना है तो 19 तो हट जाएगा, 16 इंटू 5 80। ये चीज क्या मैंने नहीं सिखाया था क्या? मैंने ऑल 47 पेपर मैंने सोल्व कराया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। तो मैंने बोला था ना कि ऐसे ऐसे चीजें पूछी जा सकती हैं, और वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन थे। तो जो मेरा सेशन इन्होंने कंप्लीट किया था वो तो मैसेज कर रहे थे, सर मैंने 30 में से 28 करके आया हूं, मैं 29 करके आया हूं। एक किसी ने बोला कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे 30 में 30 करके आए हैं, लेकिन जिन्होंने वीडियो तो देखा नहीं 47, जब एनालिसिस करा रहा था उस टाइम पे कमेंट कर रहे थे, अरे कैलकुलेटिव ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा। देखो सामने है आपके क्वेश्चन, अब तो नहीं बोल सकते ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट, एबीसी इन्वेस्ट सम इन द रेशियो इतना, आगे इफ दे अर्न ए प्रॉफिट, टोटल कितना प्रॉफिट अर्न करना है? इतना, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी? देखो ध्यान से, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो 63 35 एंड 42 है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो किससे काटोगे? 7 से काटो, 7 9 63, 7 5 35 और 7 6 42। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये रहा। अब बताओ, हमें कहा गया है कि भाई कितने, एक साल के अंत में, टाइम पीरियड सभी के लिए सेम है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो, पार्टनरशिप टॉपिक का बेसिक सा टर्म। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? इतना। 9 5 14, 14 और 6 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5120। हमें चाहिए क्या? डिफरेंस बी और सी में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 6 और 5 का डिफरेंस 1, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 25 दूनी 50, 2 6 12, 256 आ जाएगा। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, ध्यान से पढ़ो। द नंबर इतना इज डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, किस नंबर से डिवाइड होगा? कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे? देखो 5 की डिजिबिलिटी रूल, कोई भी लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए तो 5 से डिवाइड होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 5 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, 0 होगा, या 5 होगा, तो 5 से डिवाइड होगा। देख के ही पता चल रहा है, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट, find the circumference of the largest circle that can be drawn completely inside the rectangle whose dimension are 126 and 226। देखो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कई बार बोला हूं कि भाई अगर हमें कोई भी रेक्टेंगल यानी आयत में बड़ा से बड़ा हमें सर्किल रखना है, तो उस सर्किल का
उस सर्किल यानी वृत्त का डायमीटर यानी व्यास जो होगा, दोनों जिसका डायमेंशन छोटा हो, छोटा कौन है 126 और 226 में, छोटा ये है, उसके बराबर होगा। जो छोटा होगा उसके बराबर होगा, बड़ा से बड़ा उसमें वृत्त रखना है। तो अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा यानी 63, आधा करोगे तो हमें सरकमफेरेंस चाहिए। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, हाँ जी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 63, 7 से 9 बार में, देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई कर लो, 22 नावा 198, 198 इंटू 2 यानी 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 39, ये रहा। चाहो तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मेंसुरेशन में क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 यानी किससे चेक कर सकते हो, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। 11 से 8 9, 11 से नहीं कैंसिल होगा, 11 तिया 33, 11 छके 66, ये हो सकता है, 11 तिया 33, ये भी 11 से नहीं कैंसिल होगा, 9 3 12 8, डिफरेंस 3 आ रहा है। 11 से यही 11 का मल्टीपल चेक कर लेते केवल एग्जाम में, इतना भी नहीं करते तो भी आपका काम हो सकता है। सरकमफेरेंस चाहिए 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 यानी 11 का मल्टीपल चेक कर लेते, बिना ये किए भी कर सकते हो क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, ए मैन गोज लखनऊ फ्रॉम कानपुर, लखनऊ फ्रॉम कानपुर, कानपुर से कहां जा रहा है लखनऊ, विथ स्पीड इतना एंड रिटर्न कानपुर 90 किलोमीटर पर आवर इन द सेम रूट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर। ये तो मैं कई बार फॉर्मूला बता चुका हूं। देखो मान लो उसने यहां से यहां गया और वापस यहां से यहां आया, v1 स्पीड से गया, v2 स्पीड से आया, डिस्टेंस ये फिक्स है, तो इस केस में एवरेज स्पीड मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, क्या होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब इतना तो आपको पता होना जरूरी है, नहीं पता है, मैंने ऑल 47 सेट्स में भी कराया था इस तरह के क्वेश्चन, वहां पे एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रेजुएट लेवल में। तो देखो ध्यान से, 2 इंटू 72 इंटू 90 अपॉन ऐड करोगे तो कितना होगा 90 और 72 कितना हो जाएगा 9 7 16 162। अब देखो ध्यान से, कैंसिल करना जा रहा हूं, 2 से काटोगे तो 81, 9 से 10, 9 से 9 बार में, 9 से 8 बार में, 8 इंटू 10 यानी 80 आ जाएगा एवरेज स्पीड। क्या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, कैसे डील करोगे। देखो ये तो सेक स्क्वायर बीटा रहने दो, सेक स्क्वायर बीटा -1 बाई कोसेक स्क्वायर बीटा -1 क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो ये वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। इसको इधर लेके जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला भी फॉर्मूला। तो देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर बीटा -1 यानी क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर बीटा 1 बाई कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर बीटा, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और फॉर्मूला जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1। ये दोनों फॉर्मूला आप जानते हो, बेसिक सा है ट्रिगो का। तो सेक स्क्वायर थीटा बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, मजा आ गया। वीडियो पसंद आता है तो देखो ध्यान से, वीडियो को क्या कर दो लाइक कर दिया करो ऑनेस्टी से, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कमेंट करके बताओ यार। जिन्होंने मेरा ऑल 47 पेपर सोल्व किए हैं वो कमेंट करके बताओ कि इस तरह से मजा आया कि नहीं, क्योंकि पेपर का एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से कराया था वहां पे। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो। चैनल पे नए हो ना भाई तो चैनल पे विजिट कर लो, क्योंकि सबसे पहले यूट्यूब पे मैं ही आपको सोल्यूशन कराता हूँ रेलवे एग्जाम का। आरआरबी एनटीपीसी ऑल 47 मैंने कराया हूं, अगर यकीन नहीं है तो आप किसी का भी वीडियो देख लेना, उनका डेट मैच कर लेना और मेरा डेट मैच कर लेना उस वीडियो का जो वीडियो नंबर होगा, राइट। यानी अगर उन्होंने पेपर नंबर 47 कराया होगा तो मेरा भी चेक कर लेना, मैंने पहले करा चुका हूं। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, एप्लीकेशन पे जिनको पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए ना, देखो ध्यान से, जिनको पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए जो मैं कंप्लीट करा रहा हूं ये सेट्स विथ पीडीएफ नोट्स भी चाहिए विथ सॉल्यूशन, तो वो क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, पेड कोर्स पे जाना, पेड कोर्स पे जाने के बाद क्या करना, पेड कोर्स पे जाने के बाद देखो ध्यान से ऐसे खुल जाएगा, यहां पे ऑल 47 शिफ्ट्स के लिए 57 शिफ्ट्स के लिए पीडीएफ पड़ी है, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है 59 रुपीज, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि वहां पे पहले ही आपको पीडीएफ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर दिया जाता है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और दूसरा पीडीएफ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप दोबारा रिवीजन कर सको, राइट। अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे। तो देखो ध्यान से, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, एप्लीकेशन का नाम क्या है
एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। सोशल मीडिया यहां पे लिखा हुआ है, इस सोशल मीडिया पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहां से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो मैं इसी पे देता हूं। अब पीडीएफ, जैसे मान लो आपने पीडीएफ वाला सेक्शन पेड कोर्स में जाके एक्सेस कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपको ऐसे पीडीएफ दिखेंगी। इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको ऐसे खुलेगा पीडीएफ। ऐसे खुलने के बाद आप एक्सपोर्ट वाले, देखो ध्यान से, ऐसे खुलेगा पीडीएफ, यहां पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक कर लेना तो ऐसे खुल जाएगा ये पिक्चर्स, और इस एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके फोन में हमेशा के लिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको जितना मर्जी प्रिंट निकलवाना है प्रिंट निकलवा लो, डिजिटली पढ़ना है डिजिटली पढ़ो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे, पेपर नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।